नमस्कार, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। शनि देव के वक्री होने का फल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 11 मई 2020 को शनि देव वक्री होंगे और 29 सितंबर को मार्गी होंगे। यानी 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। इस वक्री शनि का क्या फल हमें मिल सकता है जनरली और राशि के अनुसार, वो दोनों मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, सबसे पहले मैदनीय ज्योतिष के अनुसार, जिसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसके अनुसार पूरे विश्व में सत्ताधारियों के खिलाफ जनता का रोष फूट पड़ेगा। वर्तमान स्थिति आप लोग सभी जानते ही हैं पूरे विश्व में कैसी है। तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, पूरे विश्व में सत्ताधारियों के खिलाफ जनता का रोष या गुस्सा फूट पड़ेगा और विभिन्न प्रकार के आंदोलन होने लगेंगे। अगले 4-5 महीनों में विश्व में कुछ सरकारें भी गिरेंगी। शनिदेव डिसिप्लिन का कारक होते हैं। शनिदेव जब मार्गी नहीं होते, यानी शनिदेव जब वक्री हो जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन्ड नहीं रह जाते। मान लीजिए कोई आंदोलन हो रहा है, कोई विरोध हो रहा है, तो मार्गी शनि के दौरान वो विरोध जब हो रहा होगा, तो शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, वो आंदोलन डिसिप्लिन्ड आंदोलन नहीं रह जाएगा, वो आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। तो इस वक्त ये स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है। कुछ सरकारों के खिलाफ विश्व के दूसरे देशों में जनता का रोष फूटेगा, गुस्सा फूटेगा और कुछ सरकारें हो सकता है डिस्टेबलाइज्ड भी हो जाए, किसी को इस्तीफा देना पड़ जाए। ये तो था जनरल फल। ज्योतिषीय दृष्टि से जो न्यू लर्नर हैं, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझें कि शनिदेव डिसिप्लिन का कारक होते हैं और शनिदेव जब वक्री होते हैं तो वो डिसिप्लिन का कारक नहीं रह जाते, नहीं होता। कई मायनों में वो बैड बिहेव करता है और अकॉर्डिंग टू रूल नहीं चलना चाहता। अब आते हैं हम राशि वाइज फलाफल पर। शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, मेष से लेकर मीन राशि के जातकों को भी अलग अलग फल मिलेगा। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं, मेष राशि के बारे में ही बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे, कर्म स्थान पे थोड़ी समस्या उन्हें सताएगी। कर्म स्थान पे सामयिक वृद्धि, लेकिन धन प्राप्ति, प्रेम संबंधों का रिश्ते नातेदारों के गोचर में आना और प्रेम संबंध आपके कर्म स्थान पे ही होंगे। निश्चित प्राप्ति से वंचित होने जैसी स्थितियां, संतान संबंधी खुशखबरी, एडिशन इन फैमिली यानी आपके परिवार में आपके मेंबर की बढ़ोतरी होगी। कोई नया मेहमान, बच्चे की किलकारी गूंजेगी आपके आंगन में। सेविंग्स में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट से लाभ होता नजर आएगा आपको। 15 जून तक ये स्थिति आपके साथ लागू रहेगी। 15 जून से 15 जुलाई के दौरान छोटी यात्रा, नया प्रेम संबंध जीवन में आएगा। कम्युनिकेशन के काम में सफलता तथा लेखन के कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन ये लेखन जो है री रिटर्न करना होगा आपको, यानी पुराने लिखे हुए लेख को आप री रिटर्न करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। उसमें जो गलतियां पहले हो चुकी थी उन गलतियों को सुधारेंगे। साहस की वृद्धि होगी, लेकिन जनरल तौर पे प्राप्ति में बाधा और कर्म स्थान पे परेशानियां आपके साथ लगी रहेंगी। 15-16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के दौरान घर पे ज्यादा रहेंगे आप। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप का योग बनता है। माता के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर और संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते। जमीन जायदाद खरीदने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। 16 अगस्त से
16 सितंबर के दौरान मेष राशि के जातक कर्म स्थान से विरति उन्हें मिल सकती है। मैं इसमें आपको काफी स्पष्ट शब्दों में समझा दूं या बता दूं कि नौकरी से सस्पेंशन तक आपको झेलना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे, संतान को लेकर व्यस्त रहेंगे, संतान संबंधी खुशखबरी मिलने का योग भी आपको बन रहा है। 16 सितंबर से 29 सितंबर तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने का योग बन रहा है आपके लिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, कर्म स्थान पे मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में। तो वृष राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये वक्रत्व शिक्षा में बाधा, उच्च शिक्षा में बाधा, कर्म स्थान पे बाधा लेकर आ रहा है। 15-16 मई से 16 जून तक सम्मान वृद्धि, माता के साथ अच्छा संबंध, जमीन जायदाद के कामों में अग्रगति, परिवार में व्यस्तता रहेगी। 16 जून से 16 जुलाई धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि, जमीन जायदाद के काम से लाभ, माता का लाभ, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। 16-17 जुलाई से 16 अगस्त तक कम्युनिकेशन के काम में सफलता, छोटी यात्रा, साहस की वृद्धि, कर्म व्यस्तता, कर्म स्थान पे नए योगायोग आपको मिलेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आलस, अपने घर वापस लौटना, परिवार को लेकर चिंतित रहना, जमीन जायदाद खरीदने का योग, माता के साथ अच्छा संबंध और घर से काम करने का योग बन रहा है। 16 सितंबर से 29 सितंबर तक प्रेम संबंधों में सफलता, कर्म स्थान पे सामयिक विरति, काम छूट जाने का योग आपका बन रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, मेष राशि वालों को मैंने सस्पेंशन कहा था, वृष राशि वालों का काम छूट सकता है, यानी नौकरी छूट जाने का योग बन रहा है 16 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान। मिथुन राशि के मित्रों के बारे में देखते हैं। तो मिथुन राशि के मित्रों के लिए शनि देव का ये वक्रत्व, पुरानी समस्याएं उभर कर आपके सामने आएगी, शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ेगा। शुरुआत में ही 16 मई से 16 जून तक खर्च की अधिकता, गैर कानूनी कामों में अगर लिप्त हैं तो फंस जाने का डर, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, यहाँ तक कि अस्पताल या जेल जाने तक का डर भी हो सकता है अगर आप किसी गलत काम में लिप्त हैं। तो वास स्थान में परिवर्तन का योग आपका बन रहा है। 16 जून से 16 जुलाई के दौरान साहस की वृद्धि, सम्मान वृद्धि, नए योगायोग, कम्युनिकेशन के काम में सफलता, वाहन काफी सावधानी से चलाना है आपको, और वाहन आपको सावधानी से चलाना है एकदम 11 मई से लेकर 29 सितंबर तक, जब तक ये शनि देव वक्री है। हालांकि उसके बाद भी 16 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान सेविंग्स में वृद्धि, नए योगायोग से लाभ, लेखन कार्य से धन लाभ, रिश्ते नातेदारों के साथ अच्छा संबंध बना रहेगा। 16 अगस्त से 16 सितंबर नए योगायोग, कम्युनिकेशन के काम में सफलता, छोटी यात्रा, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको वाहन काफी सावधानी से चलाना है। 16 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान परिवार में आनंद, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में झगड़ा भी हो सकता है, पुरानी समस्या उभर कर सामने आ सकती है। चलिए देखते हैं कर्क राशि के मित्रों के लिए ये शनि देव का वक्रत्व तो क्या फल ला रहा है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि देव का वक्री होने का फल, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, पुरानी समस्याएं उभर कर सामने आना, लेकिन शुरुआत में 16 मई से 16 जून के दौरान पुराना फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, व्यवसाय में धन लाभ और संतान संबंधी खुशखबरी, दाम्पत्य जीवन में आनंद की वृद्धि का योग बन रहा है। 16-17 जून से 16 जुलाई के मध्य खर्च की अधिकता, लेकिन विदेश व्यापार में लाभ, और किसी भी प्रकार के गलत गैर कानूनी काम से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है, नहीं तो आप परेशानी में आ जाएंगे। खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है।
16 जुलाई से 16 अगस्त के दौरान सम्मान वृद्धि, नए योगायोग, लेकिन दाम्पत्य में कलह वृद्धि, रिश्ते नातेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। 16 अगस्त से 16 सितंबर सेविंग्स में वृद्धि, धन लाभ, व्यवसाय में धन लाभ होने का योग बनता है। रिश्ते नातेदारों के साथ जो संबंध बिगड़े थे वो वापस पटरी पे आ जाएंगे। 16 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान यात्रा में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। योगा योग हो सकते हैं नए, छोटी यात्रा पे आप जा सकते हैं। लेकिन इस पूरे गोचर के दौरान कुछ ना कुछ धन लाभ होते रहने का योग आपको बना हुआ है। ये विशेष फलादेश है आपके लिए अलग से। सिंह राशि के मित्रों के लिए शनिदेव का ये वक्रत्व दाम्पत्य जीवन में कलह, रोग बिगड़ सकता है, आपका स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको सता सकती है। शुरुआत में ही 16 मई से 16 जून तक कर्म स्थान पे व्यस्तता, सम्मान वृद्धि, पद प्राप्ति, इंडिविजुअल एफर्ट से सफलता का योग बन रहा है। 16 जून से 16 जुलाई धन लाभ, दाम्पत्य सुख, संतान संबंधी खुशखबरी, लोन मिल सकता है आपको अगर आप लोन लेने की कोशिश कर रहे थे तो, लेकिन प्राइवेट लोन मिलने का योग बन रहा है, बैंक या सरकारी नहीं। धन लाभ होगा इस दौरान। 16 जुलाई से 16 अगस्त खर्च की अधिकता, मामला मुकदमा, दाम्पत्य सुख में कमी, शॉर्ट टर्म सेपरेशन होने का योग बनता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी सता सकती है। 16 अगस्त से 16 सितंबर सम्मान वृद्धि, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अच्छा खान पान, थोड़ा स्वार्थी मनोभाव बना रह सकता है। 16 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान धन लाभ, सेविंग्स में वृद्धि का योग बनता है। कन्या राशि के मित्रों के लिए देखते हैं शनि देव के वक्री होने का क्या फल मिल रहा है आपको। तो कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों में समस्या, स्वास्थ्य को लेकर समस्या झेलनी पड़ सकती है। उच्च शिक्षा में बाधा, लेकिन उच्च शिक्षा में सफलता भी मिलेगी। लंबी दूरी की यात्रा पे आप जा सकते हैं। शिक्षा में अग्रगति का योग बना हुआ है शुरुआत में ही। 16 मई से 16 जून के मध्य की बात कर रहा हूँ। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य लाभ होने का योग भी बन रहा है। 16 जून से 16 जुलाई पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है। अवैध संबंधों से आप बचने की कोशिश करें इस पूरे गोचर के दौरान। 16 जुलाई से 16 अगस्त प्राप्ति, धन लाभ, संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता, स्वास्थ्य लाभ होने का योग बनता है। लोन की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। अगर आप लोन की कोशिश कर रहे हैं तो प्राइवेट लोन की बात कर रहा हूं। 16 अगस्त से 16 सितंबर कर्ज की अधिकता, अवैध संबंधों में बदनामी, शॉर्ट टर्म सेपरेशन, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। 16 सितंबर से 29 सितंबर तक, यानी 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। 29 सितंबर तक प्रेम संबंधों में सफलता, हैंडीक्राफ्ट्स के काम में सफलता, यानी कलाकार जो हैं उनके लिए लाभजनक समय ये रहने वाला है। चलिए बात करते हैं तुला राशि के मित्रों के बारे में। तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये वक्रत्व माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, प्रेम संबंधों को लेकर चिंता, संतान संबंधी चिंता आपको सता सकती है। शुरुआत में ही 16 मई से 16 जून के दौरान प्रेम संबंधों में बदनामी, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होने का योग बनता है। कामों में बाधा, डिले, निश्चित प्राप्ति से वंचित होने का योग बन रहा है। 16 जून से 16 जुलाई के मध्य उच्च शिक्षा में सफलता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप। 16 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य कार्य सिद्धि, कर्म स्थान पे सफलता, पद प्राप्ति का योग बनता है। 16 अगस्त से 16 सितंबर संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता, शेयर मार्केट से लाभ, दाम्पत्य सुख और धन लाभ होने का योग बनता है। 16 सितंबर से 29 सितंबर खर्च की अधिकता, मामला मुकदमा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या थोड़ी सी सता सकती है। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए शनिदेव का ये वक्रत्व ऐसा फल देना चाहता है, उस पर एक नजर मारते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये वक्रत्व नए योगा योग में बाधा, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, जमीन जायदाद को लेकर चिंता सता सकती है। शुरुआत में 16 मई से 16 जून
नए योगा योग, व्यवसाय में अग्रगति। इसको 11 मई से ही समझ के चले, शुरुआत में यही होगा। 16 जून तक नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, कर्म स्थान पे व्यस्तता होने का योग बनता है। 16 जून से 16 जुलाई बाधा, डिले, सम्मान हानि, यात्रा में समस्या, वाहन सावधानी से चलाना है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा या तनाव हो सकता है परिवार में। 16 जुलाई से 16 अगस्त भाग्य की सहायता, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक क्रियाकलाप, उच्च शिक्षा में सफलता मिलने का योग बनता है। 16 अगस्त से 16 सितंबर पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि, सरकारी कामों में सफलता का योग बन रहा है। 16 सितंबर से 29 सितंबर के दौरान इच्छा पूर्ति, प्राप्ति, प्रमोशन हो जाने का योग बन रहा है। लेखन कार्य में सफलता, नए योगा योग, कम्युनिकेशन के सभी प्रकार के कामों में सफलता का योग बन रहा है। धनु राशि के मित्रों के लिए देखते हैं शनि देव का ये वक्रत्व क्या फल ला रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए रिश्ते नातेदारों के साथ संबंध खराब, नए कामों में अड़चन होने का योग बनता है। शुरुआत में ही 16 जून तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या, दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, शिक्षा में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ सकता है। 16 जून से 16 जुलाई नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, भाग्य की सहायता, व्यवसाय में अग्रगति, दाम्पत्य सुख। 16 जुलाई से 16 अगस्त बाधा, डिले, भाग्यहीनता अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है, सेविंग्स टूट सकती है, पैसा डूब सकता है आपका। यात्रा में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत आपको पड़ेगी। 16 अगस्त से 16 सितंबर लंबी दूरी की यात्रा, भाग्य बल बढ़ेगा, धर्म कर्म में भाग लेंगे, उच्च शिक्षा में सफलता का योग बनता है। 16 सितंबर से 29 सितंबर पद प्राप्ति, सम्मान वृद्धि का योग बन रहा है। मकर राशि के मित्रों के लिए शनि देव का वक्री होना क्या फल लाएगा, आइए उस पर एक दृष्टि डालते हैं। तो कॉन्फिडेंस लूज होगा आपका, धन आपका नुकसान होगा, यानी धन का नुकसान होगा, हिसाब किताब में गड़बड़ होगी, खास करके बैंक से संबंधी कामों में। वक्रत्व या गोचर की शुरुआत में 16 जून तक प्रेम संबंधों में सफलता, संतान संबंधी खुशखबरी, पुरानी समस्या उभर कर सामने आ सकती है, प्रेम संबंधों में बदनामी भी हो सकती है, कामों में डिले, शिक्षा में डिले का योग बनता है। आप मकर राशि के जातक एक शब्द में अगर फलादेश सुनना चाहते हैं तो बाधा वाला गोचर है ये। विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके सामने आएंगी। 16 जून से 16 जुलाई स्वास्थ्य संबंधी समस्या, पुराना रोग लंबा खींच सकता है। दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का योग बन रहा है। पैसा किसी को देंगे तो वो पैसा डूब जाएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध जुड़ने का योग, पुरानी समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है। 16 अगस्त से 16 सितंबर बाधा, डिले, अपमान, धन नाश, सेविंग्स टूटना, पैसा डूबना, ये सब झेलना पड़ेगा। 16 सितंबर से 29 सितंबर भाग्य की सहायता थोड़ी सी मिलेगी, समस्याओं का थोड़ा समाधान होता नजर आएगा। कुंभ राशि के मित्रों के लिए शनि देव का वक्री होना क्या फल ला रहा है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि देव का वक्री होना आत्मविश्वास में कमी, सैया सुख में कमी, नींद में कमी, नींद की कमी सता सकती है। 16 जून तक शुरुआत में परिवार में तनाव, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता और परिवार में अशांति का योग बनता है। विदेश व्यापार में लाभ, बिजनेस पे ध्यान ना देके घर पे बैठे रहेंगे ज्यादा। 16 जून से 16 जुलाई प्रेम संबंधों में सफलता, प्रेम संबंधों का विवाह संबंध में बदलना, संतान संबंधी खुशखबरी, साझेदारी के काम में लाभ का योग बनता है। 16 जुलाई से 16 अगस्त दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन, मामला मुकदमा में उलझने का योग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या सता सकती है। 16 अगस्त से 16 सितंबर रीयूनियन, शॉर्ट टर्म सेपरेशन जो हुआ था वो वापस जुड़ जाएगा। नए योगा योग, अविवाहित मित्रों का विवाह संबंध, विदेश व्यापार में सफलता का योग बन रहा है। 16 सितंबर से 29 सितंबर बाधा, डिले, गैर कानूनी काम में लिप्त हैं तो परेशानी उठानी पड़ सकती है आपको। स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी सता सकती है। चलिए बात करते हैं आखिरी और मीन राशि के मित्रों के बारे में। शनि देव
का वक्री होना आपको क्या फल दे सकता है? निश्चित प्राप्ति में बाधा, सफलता में बाधा, प्राप्ति में बाधा, सैया सुख में कमी, नींद की कमी सता सकती है। शुरुआत में ही 16 जून तक छोटी यात्रा में समस्या, लेकिन कम्युनिकेशन के काम में सफलता, धन लाभ का योग बन रहा है। लेखन कार्य में सफलता या लेखन कार्य से धन लाभ का योग बन रहा है। 16 जून से 16 जुलाई परिवार में तनाव, जमीन जायदाद खरीदने का योग बन रहा है आपका। प्रॉपर्टी डीलर का काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभजनक समय ये रहने वाला है। 16 जुलाई से 16 अगस्त संतान संबंधी खुशखबरी, प्रेम संबंधों में सफलता, मीडिया जगत में जो है उनके लिए लाभजनक समय ये रहने वाला है। नया प्रेम संबंध जीवन में जुड़ सकता है। अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। अवैध संबंधों से बचने का प्रयास करें। 16 अगस्त से 16 सितंबर के दौरान दाम्पत्य जीवन में शॉर्ट टर्म सेपरेशन का योग, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, नौकरी में हालांकि लाभ का योग बन रहा है पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो ये था वक्री शनि देव का मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए फल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।